प्रधानमंत्री आवास योजना जो होती है ना दोस्तों, इसके दो चरण हैं, एक तो ग्रामीण और दूसरी अर्बन। दो प्रकार की ग्रामीण आवास योजना चलाई जाती है, दो प्रकार की आवास योजना। उद्देश्य क्या था? पहले उद्देश्य यह था कि 2022 तक, नरेंद्र मोदी जी का सपना था, मोदी जी के कई सपने थे 2022 तक, बट अब वो 2024 हो गए हैं। ठीक है, जैसे किसानों की आय को दुगना करना, उसमें एक ये भी था कि 2022 तक सबके पास अपना खुद का पक्का मकान हो। ठीक है, अब कोविड की वजह से सबकी डेट थोड़ी थोड़ी आगे खिसक गई थी, अब इसकी डेट होगी 2024। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि 2024 तक सबके पास पक्के मकान हो, और उसके लिए स्कीम थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब ये कोई नई स्कीम नहीं थी, पुरानी शराब को नई बोतल में उतारा गया था। पहले एक स्कीम होती थी इंदिरा आवास योजना, अब इंदिरा गांधी जी का नाम था। ठीक है, सरकार बदली, उन्होंने नाम बदल दिया। 2015 में इस स्कीम को फैब्रिकेट किया गया, दोबारा बदला गया। अब इसके तहत में यार कई सारे आवास का आवंटन होना था। ठीक है, इसमें सरकार क्या कर रही थी? मदद देती थी, फंडिंग देती थी, सरकार आपको पैसा देती थी पक्का मकान बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 60%, ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और स्टेट गवर्नमेंट का 40% है। हिमालयन स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 90:10 का, मतलब 90% केंद्र सरकार देगी, 10% उस स्टेट को देना है, जो 11 स्टेट होते हैं, और यूनियन टेरिटरी में 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, ये जो ग्रामीण स्तर के ऊपर किसके घर पे कच्चा मकान है, किसको पक्का बनाना है, ये सर्वे किसको करना पड़ता है दोस्तों? ये सर्वे करके देना पड़ता है सरकार को, स्टेट की गवर्नमेंट को, है ना। तो अभी डेडलाइन नज़दीक आ रही थी, तो कई सारे राज्य ऐसे थे जिन्होंने प्रॉपर सरकार को, केंद्र सरकार को कोटेशन भेजी नहीं थी कि कितने मकान बनने हैं, कितने नहीं, वो डिले हो गए, डेडलाइन मिस हो गई 30 जून की। तो उत्तर प्रदेश ने एक्स्ट्रा वो डाली हुई थी रिक्वायरमेंट, तो जितने बाकी स्टेट्स थे ना, उनका सबका कैंसिल करके जो आवास उनके पास जाने थे पक्के मकान का अलॉटमेंट, वो सारा का सारा अलॉटमेंट किसको दे दिया गया है? उत्तर प्रदेश को दे दिया गया है। ठीक है, यूपी को दे दिया गया है। तो समझते हैं पूरा मुद्दा क्या है। चलिए आ जाइए मेरे साथ। डेडलाइन मिस्ड, जो डेडलाइन थी वो मिस हो गई है, और इसीलिए 23 जो राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी जो हैं, दे लूज्ड 1.44 लाख PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना यूनिट टू यूपी। ठीक है, तो डेडलाइन मिस होने की वजह से एक दो नहीं 23 राज्यों के अंदर में डेडलाइन मिस हुई है। ठीक है, और इसकी वजह से जो यूपी है उसको फायदा हुआ है, बाकी सबको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभ मिलना था वो मिस हो गया है। According to source, the Ministry of Rural Development, which is in charge of the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin scheme, has conveyed this to the state and UT, where the allocation of the house under the rural housing scheme has been revised downward. ठीक है भाई, पहले जिस राज्य को, ये जो 23 राज्य थे जिन्होंने डेडलाइन को मिस कर दिया, बताया नहीं सरकार को, तो उनके घरों का जो अलॉटमेंट था वो कम कर दिया, यूपी का बढ़ा दिया, क्योंकि यूपी ने ऑलरेडी रिक्वायरमेंट दी हुई थी ना। GS पेपर 2, ठीक है, GS पेपर 2 वेलफेयर स्कीम, सरकार क्या क्या स्कीम बनाती है भाई? वेलफेयर स्कीम कौन कौन सी बनाती है? फॉर द वेरियस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशंस एंड देयर परफॉर्मेंस, पॉवर्टी, ग्रोथ एंड रिलेटेड इश्यूज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह रहा है कुल मिला के 1.44 लाख घर थे, ठीक है, 23 राज्यों को देने थे, वो सारा का सारा कैंसिल कर दिया है। ठीक है, क्योंकि डेडलाइन खत्म होगी, उनको जून 30 की डेडलाइन दी गई थी, और जितना भी एडिशनल अलोकेशंस था उनके हिस्से का, वो सब का सब किसको दे दिया गया दोस्तों? आपका उत्तर प्रदेश को दे दिया गया है। केंद्र ने 30 जून तक मकानों को मंजूरी देने में विफल रहने वाले लगभग 2 दर्जन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1.44 लाख मकानों का आवंटन वापस ले लिया है, और इन्हें अतिरिक्त आवंटन के रूप में उत्तर प्रदेश को दे दिया है। गवर्नमेंट जो है इज एमिंग टू कंस्ट्रक्ट, सरकार का देखो टारगेट था, सरकार को 2.95 करोड़ हाउस जो थे वो बनाने थे अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बाय मार्च 2024, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन में बताना भी ना कितने करोड़ घर बना दिए। तो सरकार को कुल मिला के सरकार ने टारगेट रखा था कि भाई 2.95 करोड़ घर बनाएंगे हम ग्रामीण एरिया के अंदर। इन 2.95 करोड़ घर में से दोस्तों 2.04 करोड़ जो घर हैं वो अलग अलग राज्यों को अलॉट हो चुके हैं। और ये अलॉटमेंट का बेसिस क्या है, किसको अलॉट होगा? मतलब देखो ऐसा तो नहीं है ना सरकार घर बना के दे रही है, सरकार मदद कर रही है ना, पैसे से फाइनेंशियल जो है मदद कर रही है। अब किसको मदद मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, उसको देखने के लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना भाई आपको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं। तो उसके लिए एक सर्वे होता है, उसको बोला जाता है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा।
तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा के आधार पर, और एक और चीज़ है वो भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, वो उसके आधार पर। तो कह रहा है कुल मिला के 2.95 करोड़ घर जो हैं वो बनाने थे, जिसमें से 2.04 करोड़ घर जो हैं वो अलॉट हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और बाकी के जो 91 लाख घर हैं ना दोस्तों, वो अलॉट हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे आवास प्लस। आवास प्लस एक सर्वे हुआ था, ठीक है, ये 2018 से लेकर जून 2018 से मार्च 2019 के बीच में कंडक्ट किया गया था भारत देश के अंदर, आवास प्लस। तो ये जो अलॉटमेंट हुआ है घरों का, 2 दशमलव कितने बनाने थे दोस्तों उनको, 95 करोड़। तो इसमें से लगभग 2 करोड़ का अलॉटमेंट किसके बेसिस पे हुआ है दोस्तों, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, एंड जो रिमेनिंग है उनका किसके ऊपर हुआ है दोस्तों, आवास प्लस। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। हाउएवर दीज स्टेट्स एंड यूटी, कुल मिला के 23 राज्य थे, इसमें गुजरात भी है, यूनियन टेरिटरी भी है, दे फेल्ड टू सैंक्शन अ टोटल 1,44,220 हाउसेस। इतने हाउसेस और इनको सैंक्शन करने थे 23 राज्यों को, बट उन्होंने सैंक्शन किए नहीं, डेडलाइन चली गई। और उल्टा यूपी ने ना एडिशनल रिक्वायरमेंट डाली हुई थी। यूपी विच हैज इनिशियली अलॉटेड, यूपी को 34.72 लाख हाउस अलॉट किए गए थे। उसने सेंटर से अप्रूवल मांगा था कि उनको एडिशनल घर और दिए जाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अब हुआ क्या, यहां पर 1,44,000 घर आवंटन ये कर नहीं पाए, ये अलॉटमेंट कर नहीं पाए, इनका लोकेशन कर नहीं पाए 23 राज्य। तो इसको उठा के किसको दे दिया गया दोस्तों, यूपी को दे दिया गया। समझ में आ रही बात दोस्तों। इनिशियल एलोकेशन, यूपी हैज कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 29.82 लाख हाउसेज, वाइल द रिमेनिंग आर अंडर कंस्ट्रक्शन। नाउ इट हैज बीन अलॉटेड द एडिशनल, अब यूपी को 1,44,220 हाउसेज का एक्स्ट्रा आवंटन जो है वो हो गया है। कहने का मतलब क्या है भाई, बाकी राज्यों को जिन्होंने एलोकेशन नहीं किया था उनको हो गया नुकसान। नुकसान क्यों हो गया दोस्तों, क्योंकि उनका जो हिस्से के जो घर थे वो एक्स्ट्रा किसको अलॉट कर दिए गए, यूपी को। इनिशियली यूपी के पास 34.72 थे, ये 1.44 और उनके पास में आ गया है। अब ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण, ये है क्या, देखो पुराने टाइम पे स्कीम का नाम था इंदिरा आवास योजना, ठीक है। इसको यार नया नाम दे दिया गया था, अप्रैल 2016 के अंदर इसका नाम बदला गया था, नाम रखा गया था प्रधानमंत्री आवास योजना। 2 भाग थे इसके, ग्रामीण और दूसरा रूरल अर्बन। तो ग्रामीण वाला जो था इसका नाम था आपका इंदिरा आवास योजना, इसका नाम हमने बदल दिया। समझ में आ रही बात। टारगेट रखा गया था हाउसिंग फॉर ऑल, 2022 के अंत तक सबके पास यार खुद का मकान हो। भारत सरकार के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वो इस प्रोग्राम को बेसिकली उसने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है, इट एम्ड एट इंप्रूविंग प्रोवाइडिंग अ पक्का हाउस, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, पक्का मकान देना। यार बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कच्चे मकान में रह रहे थे, ठीक है। किस में रह रहे थे, कच्चे मकान के अंदर रह रहे थे। तो PMAYG का लक्ष्य 2022 तक सभी आवासहीन गृह स्वामियों और कच्चे और जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है एकदम टूटे फूटे मकान में जो रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराना। अभी ऐसा नहीं है कि घर घर उपलब्ध करा दिया, नहीं भाई, इसमें टॉयलेट फैसिलिटीज़, तो जो आपका स्वच्छ भारत अभियान है उसके तहत उस स्कीम को इससे कन्वर्ज किया गया है, ताकि भाई उसके तहत में 12,000 रुपये का जो असिस्टेंस मिलता है टॉयलेट बनाने के लिए वो मिल सके। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना को जल जीवन मिशन से भी जोड़ा गया। जल जीवन मिशन से क्यों, क्योंकि उसमें फंक्शनली टैप वो कनेक्शन है ना, टूटी से पानी 55 लीटर पर हाउस होल्ड, ठीक है, पर पर्सन है ना, तो वो भी है, तो इसको कन्वर्ज किया गया है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, इसके अंदर में कॉस्ट शेयरिंग हुई है। देखो सारा पैसा ऑब्वियस सी बात है स्टेट तो देगा नहीं, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, पिक्चर आती है तो कहते हैं दिस पिक्चर इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस। स्पॉन्सर का मतलब होता है कि कुछ पैसा उसी ने दिया है इसको बनवाने में। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये स्पॉन्सर्ड है। 60% पैसा इस स्कीम के अंदर में कौन दे रहा है, केंद्र सरकार। 40% राज्य सरकार दे रही है। लेकिन जो हिमालयन स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उनके पास भाई इतना पैसा है नहीं, तो वहाँ पे 90:10 का रेशियो है। 90 केंद्र सरकार और 10 कौन दे रहा है दोस्तों, राज्य सरकार। और जो यूनियन टेरिटरी है यूटी, उसमें 100% केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या मुख्य प्रोविजंस है वो हम देख लेते हैं। जो मैक्सिमम साइज है घर का, उसको पहले छोटा था, अब इसको बड़ा कर दिया गया, 25 स्क्वायर मीटर कर दिया है। पहले 20 स्क्वायर मीटर का होता था, ठीक है। अब ये बढ़ाया गया, तो इसमें बोला गया भाई एक आपके घर में ना एक हाइजीनिक कुकिंग स्पेस होना चाहिए, बढ़िया,
ठीक है, तभी आपका हाइजीन इंप्रूव होगा। तो यहाँ पर जो स्वच्छ खाना पकाने की जगह के साथ साथ घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर कर दिया गया था, पहले था 20 वर्ग मीटर। कब था ये? जब इंदिरा आवास योजना थी। 2016 में हमने ऐसा बढ़ाया। दूसरा, यूनिट असिस्टेंस हैज़ बीन इंक्रीज्ड। पहले एक घर के लिए जो पैसा मिलता था वो 70,000 रुपये मिलता था, लेकिन अब सरकार जो है कितना दे रही है? 1,20,000 रुपये जो है जो मैदानी एरिया है उसके अंदर 1,20,000 रुपये दे रही है। साथ साथ जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट है उसके अंदर पहले मिलता था 75,000 रुपये, लेकिन अब सरकार एक घर के लिए 1,30,000 रुपये का असिस्टेंस दे रही है। समझ में आई बात? अब ये तो हो गया घर बनाने के लिए। इसके साथ साथ जो स्वच्छ भारत अभियान है हमारा, ठीक है, ग्रामीण, उसके तहत में 12-12 हज़ार रुपये मिलते थे, तो उस स्कीम को इस स्कीम के साथ कन्वर्ज कर दिया गया है ताकि घर इधर से बन जाए, टॉयलेट स्वच्छ भारत अभियान से बन जाए। अब पानी के लिए जल जीवन मिशन के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, ताकि जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं वो सारी की सारी एक जगह आपको मिल सकें। तो देखो मुद्दा ये था भाई कि लगभग 1,44,000 यूनिट थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, जिनका अलोकेशन होना था 30 जून तक, बट 23 राज्य ऐसे थे जिन्होंने मिस कर दी, डेडलाइन मिस कर दी। भाई मैं आपको कहूँ कि आपके पास में मान लो इतने पैसे हैं भाई, आपको खर्च कर देने हैं, अब नहीं खर्च करते तो फिर दिक्कत होगी ना, वो पैसा मैं उठा के दूसरे को दे दूंगा। तो ऐसे ही यार 1,44,000 घर की यूनिट बची हुई थी, सरकार को 2.95 करोड़ घर बनाने थे, तो उसमें से 1,44,000 बचे हुए थे। 23 राज्यों ने अपनी डेडलाइन मिस कर दी, तो वो सारा का सारा जो आवंटन था वो किसको चला गया? यूपी को चला गया। बस ये न्यूज़ थी और इसके आधार पर दोस्तों हमने अपना टॉपिक जो है वो कवर किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इसमें कोई बैर भाव नहीं है। अब ये सोचो कि भाई जिस राज्य में जो है बीजेपी की सरकार नहीं थी शायद उसी में नहीं, भाई गुजरात का भी आवंटन कैंसिल हुआ है क्योंकि गुजरात भी डेडलाइन मिस कर गया था, तो गुजरात को भी हटा दिया, चल भाई तू भी निकल साथ में। यूपी को दे दिया गया, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, वैसे यूपी में देने से फायदा तो होगा ना, इलेक्शन आ रहा है, यूपी सबसे बड़ा सूबा है, जो यूपी जीतता है वही भारत जीतता है। अब आते हैं प्रीलिम स्पेसिफिक। प्री के अंदर में क्या समझना है आपको दोस्तों? देखो प्री में आपसे यार सवाल पूछ लेगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है क्या। बाकी रिलेटेड सर्च में अगर मैं आपको कहूँ, रिलेटेड सर्च में एक ही चीज़ आपको करनी है और वो क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड मनरेगा, ठीक है। मनरेगा भी 2 दिन पहले पढ़ाई थी मैंने, मनरेगा। तो दोनों स्कीम जो है वो आपको क्या करनी है? मनरेगा के ऊपर अभी एक पैनल बना था ना कि कैसे मनरेगा को बेहतर किया जाए, 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया होगा मैंने, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा, ये जो है 2 स्कीम जो है ये आपको पढ़नी है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? प्री में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसके टारगेट क्या है, कॉस्ट शेयरिंग और फंडिंग पैटर्न क्या क्या है, सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज एंड टारगेट ग्रुप कौन कौन से हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है। ये प्री के टॉपिक्स हैं। समझ में आया दोस्तों कि नहीं आया? अब इस पर एक सवाल भी दूंगा मेंस का। यार एक बार लाइक नहीं कर रहे हो आप, देखो अगर सारे बच्चे लाइक कर देना अभी 200 के पार चले जाएंगे हम, ठीक है। जिन्होंने कर दिया यार उनको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया उनसे आग्रह है, मेरा रिक्वेस्ट है, जल्दी से एक बार लाइक कर दो। और समझ में आ गया तो लिखो कमेंट में ओके की रिपोर्ट है। अभी तो छूटी समझो इसको, क्योंकि एनुअल प्राइस हाइक होने वाला है, 10% प्राइस बढ़ जाएगा जुलाई 22 के बाद, ठीक है। तो जिन बच्चों को करना है यार जाके सब्सक्रिप्शन ले लो। मैं आपको बता दूं, देखो गूगल फॉर्म है एक आपका, कमेंट बॉक्स में भी लगा हुआ है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी है, गूगल फॉर्म है आपका, बस इस गूगल फॉर्म को भर दो। इसमें कुछ नहीं करना, आपको नाम भरना है, अपना मोबाइल नंबर भरना है, ठीक है, मेरा कोड डाल देना है सुमित 10, ठीक है। ये सब भर के ना आपको सबमिट कर देना है। मेरी टीम आपसे फिर संपर्क कर लेगी। जिसको सब्सक्रिप्शन लेना है देखो कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है ऊपर टॉप में, ठीक है। 22 तारीख से पहले करना है तो भर दो, मैं टीम से बोल देता हूँ आपको तुरंत संपर्क कर लेंगे जो इसको भरेंगे। अभी ऑफर भी चल रहा है, 12 महीने के साथ 3 महीने का एक्स्ट्रा, 18 के साथ 4 महीने का, 24 और 36 के साथ 6 और 9 महीने का। तो जल्दी करो यार, देर बिल्कुल मत करो, क्योंकि ऑफर जो है फिर एंड हो जाएगा। 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन मैंने बार बार बोले हैं आपको जो हमारे आते हैं, एक तो होता है प्लस और दूसरा क्या होता है दोस्तों, आइकॉनिक। दोनों में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड क्लास आपको मिलेंगी। और अगर आप आइकॉनिक करते हैं तो पर्सनल गाइडेंस और स्टडी मटेरियल ये और आपको मिलेगा। बट जो भी बच्चा मेरा कोड लगाएगा, मेरा गाइडेंस तो रहेगा उसके पास पर्सनल। बस आपको कुछ नहीं करना, जो रिसिप्ट है वो मुझे मेल कर देनी है, उसके बाद आपका काम खत्म। मैं आपको पर्सनल अपने
ग्रुप में ऐड करूँगा, मेरा बिल्कुल टच रहेगा, कभी भी किसी भी समय कोई भी दिक्कत आएगी आप मेरे से बात कर पाओगे, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अभी PDF इसी पे डाल दूंगा, ठीक है, PDF अपनी डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और सही है, चलते हैं, तो इसको फॉलो जरूर कर लेना लेकिन, ठीक है। सो ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।